देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कोशिकीय श्वसन के बारे में। श्वसन के बारे में आपको कल पढ़ा चुके थे। अब सुनिए कोशिकीय श्वसन में क्या होता है। कोशिकीय जो श्वसन होती है, लड़के इधर ध्यान दो, बातें कम करो, काम पे अधिक ध्यान दो, ठीक है। देखिए कोशिकीय श्वसन की अवस्था हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कोशिकीय श्वसन की अवस्था तो याद रखिएगा, कोशिकीय हमारे संपूर्ण शरीर में कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं। कितने अवस्थाएं हैं? दो अवस्थाएं हैं। एक है अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन। दोनों का मतलब जानिए। यहाँ पे अवायवीय यानी वायु यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, इसमें वायवीय जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। नहीं ले रहे ना, ये क्या है? वायवीय श्वसन है। हम लोग वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अवायवीय श्वसन के बारे में। देखिए करें कि वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, यानी जहां पे वायु नहीं होता है वहां पर कैसा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा, ठीक है। और जो अवायवीय श्वसन है वह किसमें होती है? तो कोशिका द्रव में होती है। याद रखिएगा, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो लैक्टिक अम्ल जम जाएगा। जब लैक्टिक अम्ल जमेगा तो हमारा शरीर क्या करने लगेगा? दर्द करने लगेगा। यहाँ पे देखिएगा, अगर ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑक्सीजन न रहने मिलने के कारण ही पाइरुवेट से क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, जिसके कारण जो है हमारी मांसपेशियां जो है लैक्टिक अम्ल के कारण दर्द करने लगेगी। समझ गए? यानी जिस भाग में मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पाइरुवेट अम्ल बनेगा। जब पाइरुवेट नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पाइरुवेट से क्या बन जाएगा? लैक्टिक अम्ल बन जाएगा। नहीं, और लैक्टिक अम्ल से क्या होगा? पाइरुवेट से, देखिए पाइरुवेट से लैक्टिक अम्ल बन रहा है तो लैक्टिक अम्ल से क्या होने लगेगा? दर्द होने लगेगा। यानी हमारी मांसपेशियों में क्या उत्पन्न होगा? दर्द उत्पन्न होने लगेगा। देख लीजिए, हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमने के कारण दर्द उत्पन्न होता है। समझ गए? क्या उत्पन्न होता है? दर्द उत्पन्न होता है। क्या बात है? नहीं। अब देखो, वायवीय श्वसन, अवायवीय समझ गया ना। अवायवीयों में क्या होता था? जिसमें वायु ना होता था, और इसमें पाइरुवेट जो है इसमें बदल जाता है लैक्टिक अम्ल में, जिसके कारण जो है हमारे मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न होने लगती है। अब बात करते हैं वायवीय श्वसन। वैसा श्वसन याद रखिएगा, जो वायु की उपस्थिति में होती है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। इसके पीछे मैंने बताया था कि वायु नहीं था तो पाइरुवेट से क्या बन जाता था? लैक्टिक अम्ल बन जाता था। अवायवीय में होता है, लेकिन जो वायुवीय माने वायु जब मिल जाएगा तो पाइरुवेट का क्या हो जाता है? विखंडन हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जल बनता है। H2O ऑक्सीजन का सूत्र है, ठीक है। जल बनता है। यहां तक क्लियर ना? वायवीय अवायवीय में समझ में आ गया आपको? कोई किसी तरह से दिक्कत नहीं ना? अरे अवायवीयों में क्या होता था? पाइरुवेट पाइरुवेट से क्या बनता था? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या होता था? दर्द उत्पन्न होता था। जब पाइरुवेट को ऑक्सीजन मिल गया तो जल बना और क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब दोनों में अंतर देखो, दोनों में क्या अंतर है? वायवीय और अवायवीय। आपके एग्जाम में आ जाएगा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। देखो नाम इनमें ही है, माने ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, अ से होता है ना। तो अवायवीय तो ऑक्सीजन इसमें नहीं रहेगा। पूरी क्रिया
कोशिका द्रव में होती है। यानी अवायवीय श्वसन में जितने भी क्रिया होती है कोशिका द्रव में होती है और कम ऊर्जा निकलता है। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो अवायवीय श्वसन में कैसा ऊर्जा निकलेगा? बहुत कम मात्रा में निकलेगा। और बात करते हैं वायवीय, जिसमें ऑक्सीजन रहेगा लेकिन पहला चरण कोशिका द्रव में होती है, लेकिन दूसरी चरण जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पावर ऑफ हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। याद है ना? पावर ऑफ हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलती है। इसमें क्या निकलता है? अधिक ऊर्जा निकलता है। समझ गए? यहां तक किसी को दिक्कत है? अब बात करते हैं पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन कैसे होती है? याद रखिएगा कि पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान शरीर की सतह यानी विस्तरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा? विस्तरण क्रिया द्वारा होता है। उसका नाक वोक नहीं होता है जिसे हम लोग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा गैसों का आदान प्रदान वात रंध्रों द्वारा पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। समझ गए? गैसों का आदान प्रदान क्या होता है? वात रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? छोड़ते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वात रंध्रों द्वारा होता है। ये जो देख रहे हो ये क्या है? ये प्लांट है यानी पौधा है। क्या है? पौधा है। एक बात याद रखिएगा, इस पौधों के ये पत्ती है, इस पौधों में क्या है? ये पत्ती है और इस पत्ती में ये रंध्र पाया जाता है। ये रंध्र स्टोमेटा देख रहे हो? देख रहा है? ये दिखाई ना दे रहा है? और बड़ा क्यों तू लोग पृथ्वी पे खड़ा है कि बड़ा चाहिए? देखो, अब देखो ये पौधे हैं ना, ये पौधे में पत्ते में छिद्र होता है जो दिखाई ऐसे नहीं देता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। देखो यहाँ पर है ना, ये ऐसा ही छिद्र यहाँ पे पाया जाता है हर पत्तों में। समझ गए? स्टोमेटा एक तरह से कहेंगे, रंध्र कहेंगे। समझ गए? और यहाँ देखो इस रंध्र के द्वारा ही गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा। समझ गए? तो हम लोग पढ़े पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा होता है। एक बात याद रखिएगा, आपको मैंने पढ़ाया था ये जो प्लांट है इसमें एक पाया जाता है जाइलम, एक फ्लोएम होता है। बताए थे ना? ये तो भोजन ढोने का काम करता है। जाइलम जल ढोएगा, फ्लोएम फल ढोएगा। ठीक ना? लेकिन हम लोग पढ़े श्वसन के बारे में, तो याद रखिएगा स्टोमेटा द्वारा छिद्रों के माध्यम से जो है पेड़ पौधों में क्या होता है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जरूरी नहीं है ये प्लांट की जो टहनी देख रहे हैं ना, इसके द्वारा भी इसमें भी छिद्र होता है, इसके सतह से भी ये श्वसन करते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? और जो खुलने और बंद होने की काम करता है, जो रंध्र है यानी जो स्टोमेटा है उसको खोलने बंदने का काम कौन करता है? इसको बोलते हैं गार्ड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। उसी का काम है खोलना और बंद करना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात करते हैं वाष्प उत्सर्जन की। किसकी बात करते हैं? वाष्प उत्सर्जन की बात करते हैं। याद रखिएगा वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है कि वाष्प उत्सर्जन, वाष्पोधान उत्सर्जन यानी वाष्प का वाष्प उत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन यानी वाष्प क्या होगा? ऊपर जाएगा बन के पानी से। ठीक है? यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है?
जल है ना, जल से वाष्प बन के जा रहा है, हैं? तो वाष्प का जो है उत्सर्जन होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब देखो श्वसन के दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिसके द्वारा श्वसन की दर बढ़ेगी घटेगी? क्या होगा? मान लीजिए ऑक्सीजन बढ़ गया तो श्वसन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो श्वसन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और प्रकाश से बढ़ जाएगा, उपस्थित रहेगा